Hello dear student, welcome all of you to CATG online classes. Student welcome back. हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. स्टूडेंट वी आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर. इसमें हम लोग 2-3 हेडिंग पढ़ेंगे. आफ्टर दैट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. प्रीवियस क्लास में आपको याद होगा हम लोग पढ़ रहे थे सीड के बारे में, राइट? सीड क्या है, कहाँ से डेवलप हुआ, सीड्स के कितने टाइप हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म कंजम्पशन के आधार पे ये कितने तरह के होते हैं. स्टूडेंट ये सारी चीज़ें हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, करेक्ट? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का जो पहला टॉपिक है वो स्टूडेंट है पेरिस्पर्म. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये नीट एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है स्टूडेंट. ये नीट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है. पेरिस्पर्म क्या होता है और उसका एग्जाम्पल पूछा है. देखिए हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एंडोस्पर्म यूज़ हो जाता है ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, करेक्ट? और जो न्यूसेलस है स्टूडेंट वो भी यूज़ हो जाता है, डिजनरेट हो जाता है एक तरह से. तो न्यूसेलस कुछ सीड्स होते हैं जिसमें न्यूसेलस का कुछ पार्ट बचा रहता है, राइट? सम पार्ट ऑफ न्यूसेलस परसिस्ट इन सम सीड्स, और उसी पार्ट को, जो न्यूसेलस का पार्ट परसिस्ट करता है, उसी पार्ट को बोलते हैं पेरिस्पर्म, राइट? सो व्हाट इज पेरिस्पर्म? इट इज रेमिनेंट्स ऑफ न्यूसेलस. सो रेमिनेंट्स और remaining part of nucellus that persist in some seeds is called perisperm. So student, what is perisperm? Perisperm है remnants or remaining part of nucellus which persist in some seeds, that is called perisperm, correct? और पेरिस्पर्म जो है वो जो सीड्स में पाया जाएगा उसका एग्जाम्पल आपको जानना बहुत ज़रूरी है और उसको आप लगभग दिमाग में फीड कर लीजिए क्योंकि वो पीएमटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया. तो इसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट ब्लैक पेपर एंड बीट. ओके, ब्लैक पेपर आप समझते हैं, दिस इज काली मिर्च जो होती है, गोल काली मिर्च होती है, वही ब्लैक पेपर. और बीट तो आप जानते हैं चुकंदर. अब यही एग्जाम्पल हम लोग क्यों ले रहे हैं? बिकॉज इसी एग्जाम्पल से क्वेश्चंस नीट एग्जाम में आते हैं. ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, दैट्स वाई वी आर टेकिंग दिस एग्जाम्पल. तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि व्हाट इज पेरिस्पर्म. आप मेरे साथ आइए एक बार फिर से याद कर लेते हैं. पेरिस्पर्म क्या है? ये रिमेनिंग पार्ट है. रेमिनेंट्स जिसको एनसीईआरटी में वर्ड यूज़ किया है, इट इज रिमेनिंग पार्ट. किसका रिमेनिंग पार्ट है? न्यूसेलस का. कहाँ पे परसिस्ट करता है? कुछ सीड्स में परसिस्ट करता है, उसी को बोलते हैं पेरिस्पर्म. एग्जाम्पल ब्लैक पेपर, काली मिर्च और बीट चुकंदर. ओके स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चेंजेस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सीड्स. तो जब सीड्स बनता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं. तो पहले इसको क्लीन कर देते हैं हम लोग बोर्ड को, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्योंकि उसमें एक पूरा का पूरा लिस्ट होगा. उस लिस्ट को हम लोग स्टडी करेंगे क्या क्या चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सीड्स. तो एक हेडिंग ही हम लोग बना लेते हैं, चेंजेस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सीड्स. सीड्स के फॉर्मेशन में स्टूडेंट क्या क्या चेंजेस होते हैं वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. देखिए सबसे पहले जो चेंज होता है वो क्या होता है?
इसको लिस्ट वाइज हम लोग करते हैं। पहला लिख लीजिए, जैसे इंटीग्यूमेंट के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट, इंटीग्यूमेंट जो होता है, आप याद करिए ओव्यूल में इंटीग्यूमेंट कहाँ था? ओव्यूल में इंटीग्यूमेंट बाहर की तरफ था, प्रोटेक्टिव लेयर है। इसमें दो लेयर होता है, आउटर को बोलेंगे आउटर इंटीग्यूमेंट और इनर को बोलेंगे इंटर इंटीग्यूमेंट। तो इंटीग्यूमेंट, व्हाट इज इंटीग्यूमेंट? इंटीग्यूमेंट्स आर प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड ओव्यूल, राइट। और पूरा का पूरा ओव्यूल ही सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब आप सोचिए, अगर ओव्यूल का प्रोटेक्टिव कवरिंग इंटीग्यूमेंट होगा तो क्या ये सीड का प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं होगा? होगा। तो यही इंटीग्यूमेंट स्टूडेंट हार्ड हो जाता है और ये बनाता है सीड कोट। यानी सीड का जो कोट है, सीड कोट प्रोटेक्टिव लेयर, उसका जो फॉर्मेशन है वो कहाँ से होता है? इंटीग्यूमेंट से होता है। तो जब ओव्यूल चेंज हो रहा है और सीड बना रहा है तो इंटीग्यूमेंट चेंज होकर सीड कोट बनाएगा। तो इसमें आप लिखेंगे इट बिकम हार्ड एंड फॉर्म सीड कोट। स्टूडेंट, सीड कोट कौन बनाता है? इंटीग्यूमेंट बनाता है। बिकम हार्ड एंड फॉर्म सीड कोट। नाउ सेकेंड है, सेकेंड इज माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल का स्टूडेंट क्या होता है? माइक्रोपाइल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो माइक्रोपाइल सीड में एक स्मॉल, माइक्रोपाइल एक स्मॉल पोर ही है ओव्यूल में जिसके थ्रू पॉलन ट्यूब एंटर करता है। तो सीड में माइक्रोपाइल किस फॉर्म में रहता है? एक स्मॉल पोर के फॉर्म में रहता है और उस पोर के थ्रू क्या होता है? देयर इज एक्सचेंज ऑफ वाटर ऑक्सीजन दैट इज नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हम लोग माइक्रोपाइल के बारे में लिखेंगे, इट रिमेन्स एज, इट रिमेन्स एज small pore in seed that is required for exchange of water and oxygen। O2 के फॉर्म में लिख रहे हैं फार्मूला, जैसे आपको अलग से दिखे बिल्कुल। वाटर और ऑक्सीजन के एक्सचेंज के लिए ज़रूरी होता है। विच इज़ नीडेड, किसके लिए नीडेड है स्टूडेंट? नीडेड फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड के जर्मिनेशन के लिए ये ज़रूरी होता है। क्लियर? अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मॉइस्चर कंटेंट की अगर बात करें। स्टूडेंट, जब सीड बन जाता है तो सीड बिल्कुल ड्राई ना हो, इसलिए उसमें मॉइस्चर कंटेंट, वाटर रहता है। वाटर किस फॉर्म में रहता है? इट रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर। और पूरे ड्राई वेट की बात करें तो प्लांट के सीड्स के पूरे ड्राई वेट का 10 to 15% मॉइस्चर रहता है। अगर स्टूडेंट ये मॉइस्चर ख़त्म हो जाए तो सीड बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, वो जर्मिनेशन नहीं कर पाएगा, राइट। तो और वो उसके मेटाबॉलिज्म के लिए भी इतना जो मॉइस्चर कंटेंट है वो ज़रूरी है। तो वाटर रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर दैट इज 10 to 15%। तो नेक्स्ट पॉइंट है वाटर रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर और इसका परसेंटेज है स्टूडेंट 10 to 15% ऑफ वेट ऑफ सीड। पूरे सीड्स का 10 to 15% ये मॉइस्चर रहता है स्टूडेंट, ओके। इसके बाद अगर हम लोग बात करें BMR की, तो नेक्स्ट इज जनरल
BMR. Student, what do you mean by BMR? BMR is basal metabolic rate. जनरल मेटाबॉलिक रेट जो सीड का है ये क्या हो जाता है, ये स्लो डाउन हो जाता है। ओके स्टूडेंट, मेटाबॉलिज्म बीएमआर जो सीड्स का है वो बिल्कुल स्लो डाउन हो जाता है। कब? ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सीड। आफ्टर दैट जब मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाएगा तो सीड एक ऐसे फेज में चला जाता है जो इनएक्टिव फेज होता है, राइट? और उस इनएक्टिव फेज को बोलते हैं डॉर्मेंट फेज और डॉर्मेंसी। और ये सीड्स के प्रॉपर जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी होता है। कुछ समय के लिए सीड्स डॉर्मेंट फेज में रहता है इन डॉर्मेंसी, और जैसे ही सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस मिलता है स्टूडेंट, तुरंत सीड जो है वो जर्मिनेट कर जाता है, राइट? तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे सीड्स undergo inactive phase called dormancy, or you can say it is dormant phase, करेक्ट? तो देखिए अभी तक आपने क्या पढ़ा? अभी तक आपने पढ़ा सीड्स में जो चेंजेस होते हैं, आइए इसको समझ लेते हैं और बिल्कुल दिमाग में बैठा लेते हैं। इंटीग्यूमेंट, इंटीग्यूमेंट क्या है? ओव्यूल का प्रोटेक्टिव कवरिंग। इट बिकम्स हार्ड या हार्ड हो जाता है एंड फॉर्म सीड कोट, सीड कोट बनाता है। यानी आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो गया कि सीड कोट कहाँ से बनता है? इंटीग्यूमेंट से बनता है। नेक्स्ट इज माइक्रोपाइल। इट रिमेन्स एज ए स्मॉल पोर इन सीड। सीड में एक छोटे से पोर के फॉर्म में रहता है, that is required for exchange of water and oxygen. ऑक्सीजन और वाटर के एक्सचेंज के लिए ज़रूरी है, that is needed for germination of seed. नेक्स्ट स्टूडेंट, वाटर रहता है सीड में इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर, और पूरे सीड्स के ड्राई वेट की बात करें, पूरे प्लांट के वेट की बात नहीं कर रहे हैं, सीड्स के ड्राई वेट की बात करें तो 10 to 15% जो होता है वो वाटर होता है सीड्स का, और ये मॉइस्चर के फॉर्म में रहता है। तो 10 to 15% वाटर मॉइस्चर के फॉर्म में है, और पूरे सीड्स का जो वेट है उसका 10 to 15% है। आफ्टर दैट जनरल बीएमआर। व्हाट इज बीएमआर? मेटाबॉलिक, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये सीड्स का स्लो डाउन हो जाता है, और जब ये स्लो डाउन होगा तो सीड्स अंडरगो इनएक्टिव फेज, उसको बोलेंगे डॉर्मेंसी और डॉर्मेंट फेज, राइट स्टूडेंट? अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट। और क्या क्या चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सीड? अभी 5 चेंजेस हम लोगों ने स्टडी किया। नेक्स्ट जो चेंज है स्टूडेंट वो हम लोग बात करेंगे ओवरी के बारे में। ओवरी क्या बनाता है, और ओवरी का जो वॉल है वो क्या बनाता है, और फाइनली सीड्स बन जाता है, जिसमें ओव्यूल में चेंजेस होते हैं और ओवरी में क्या चेंजेस होते हैं उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट, आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि कार्पेल का 3 पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है स्टूडेंट? ओव्यूल होता है, और यही ओव्यूल, पूरा का पूरा ओव्यूल क्या बनाता है? सीड बनाता है। और पूरा का पूरा जो ओवरी है वो क्या बनाता है? फ्रूट बनाता है। इसी वजह से फ्रूट के अंदर सीड होता है, और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फॉर्मेशन ऑफ सीड और फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है, ये एक साथ चलता है, राइट? तो यानी ओवरी, पूरा का पूरा जो ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, वो सीड में कन्वर्ट हो रहा है, और पूरा का पूरा जो ओवरी है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? फ्रूट में। और नेचुरली ओवरी अगर फ्रूट में कन्वर्ट होगा तो ओवरी का जो वॉल है वो क्या बनाएगा? फ्रूट वॉल, दैट इज कॉल्ड पेरिकार्प। क्लियर? तो देखिए क्या चेंजेस हो रहे हैं। चेंजेस हो रहे हैं स्टूडेंट ओवरी, ओवरी
डेवलप्स इनटू फ्रूट, ओवरी डेवलप हो जाता है फ्रूट में, और ओवरी का जो वॉल है स्टूडेंट, ओवरी वॉल, ये क्या बनाता है, इट फॉर्म फ्रूट वॉल, जिसको बोलते हैं पेरिकार्प, करेक्ट। और पेरिकार्प स्टूडेंट इन सम फ्रूट्स 3 लेयर बनाता है, दैट इज ईपीकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प, ठीक है। बहुत सारे फ्रूट्स में जो होते हैं ये 3 लेयर बनाता है स्टूडेंट, क्या है, ईपीकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं मैंगो का। जैसे मैंगो फ्रूट है, आम है, उसका जो छिलका है उसको बोलते हैं ईपीकार्प। मैंगो का जो मिडिल पार्ट है जिसको हम लोग खाते हैं, जो एडिबल है, वो हो गया मीजोकार्प। ये क्वेश्चन स्टूडेंट पूछा हुआ है पीएमटी एग्जाम में। और मैंगो के अंदर जो सीड है, उस सीड के सराउंडिंग में जो लेयर है दैट इज कॉल्ड एंडोकार्प, राइट। तो फिर से समझते हैं, ओवरी कन्वर्ट हो गया फ्रूट में, ओवरी वॉल क्या बना है, फ्रूट वॉल, दैट इज पेरिकार्प। पेरिकार्प डिफ्रेंशिएटेड होता है इन 3 लेयर, दैट इज ईपीकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। बट ये सारे फ्रूट में नहीं पाया जाता। ये अगर एग्जाम्पल आप यहाँ पे नोट करेंगे मैंगो, तो मैंगो की बात कर सकते हैं कि मैंगो में ये ईपीकार्प है, आउटर लेयर, दिस इज आउटर लेयर, और जो मीजोकार्प है ये है मिडिल एडिबल पार्ट। स्टूडेंट, एडिबल का मतलब जो खा सकते हैं, दैट कैन बी ईटन, और ये मैंगो की बात हो रही है, मैंगो का एग्जांपल लिया हम लोगों ने। और एंडोकार्प है, दिस इज इनर लेयर अराउंड सीड, सीड के चारों ओर का ये इनर लेयर होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो फ्रूट वॉल दैट इज पेरिकार्प। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्रूट्स ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस इन पेरिकार्प। फ्रूट्स में जो पेरिकार्प है उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसके बेसिस पे हम लोग बात कर रहे हैं फ्रूट्स का। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम लोग फ्रूट्स तक पहुंच चुके हैं। सो स्टूडेंट, ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस इन पेरिकार्प, जो टाइप्स ऑफ फ्रूट है, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। वन इज fleshy fruits and next is dry fruits. स्टूडेंट, फ्लेशी फ्रूट क्या है? फ्लेशी फ्रूट्स जिसमें 3 लेयर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और इसमें कोई लेयर एक फ्लेशी है जो एडिबल है, जिसको खाते हैं, और ड्राई फ्रूट्स में पेरिकार्प जो होता है वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है, और इसमें 3 जो लेयर है, ईपीकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, इसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पाता। ओके, तो आइए इसका एग्जाम्पल लिखते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट। एग्जाम्पल इज मैंगो, ऑरेंज, ये एग्जाम्पल लिया आपने, ये एग्जाम्पल है फ्लेशी फ्रूट्स का, ओके स्टूडेंट। और इसमें गुआवा भी जोड़ सकते हैं, गुआवा एटसेट्रा। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग ड्राई फ्रूट्स की बात करते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स में हो गया कैश्यू नट, कैश्यू नट्स की बात कर रहे हैं हम लोग। आफ्टर दैट ग्राउंड नट्स, ग्राउंड नट्स, then peanuts,
डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो नट्स जिसमें आ रहा है ग्राउंड नट, कैश्यू नट, पीनट्स एट्सेट्रा, दे आर ड्राई फ्रूट्स स्टूडेंट। और इसके अलावा मस्टर्ड भी ड्राई फ्रूट्स में ही आता है, सो यू कैन राइट एग्जाम्पल, मस्टर्ड भी आप यहाँ जोड़ सकते हैं। तो ये ड्राई फ्रूट्स हो गए ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस इन पेरिकार्प। अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रूट ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। So student, next point is types of fruits on the basis of development। तो डेवलपमेंट के बेसिस पे हम लोग फ्रूट्स की बात करने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ फ्रूट्स किस बेसिस पे है? इट इज ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डेवलपमेंट। स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पूरा का पूरा जो ओवरी है वो फ्रूट बनाता है, यानी फ्रूट्स का जो रियल डेवलपमेंट है वो कहाँ से होता है? ओवरी से होता है, करेक्ट। और ओवरी के को छोड़कर किसी और पार्ट से अगर फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसको ट्रू फ्रूट की कैटेगरी में नहीं लाते, और ओवरी से जो फ्रूट डेवलप हो रहा है दैट इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट फ्रूट्स आर ऑफ टू कैटेगरी, one is true fruits, another one is false fruits, or it is also known as pseudo fruits, right। स्टूडेंट, ट्रू फ्रूट्स क्या है? प्लांट में मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स आर ट्रू फ्रूट्स। प्लांट में जो फ्रूट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द जो फ्रूट्स हैं वो ट्रू फ्रूट्स की कैटेगरी में आता है स्टूडेंट। और फ्रूट्स विच डेवलप्स फ्रॉम ओवरी, फ्रूट्स जो ओवरी से डेवलप होगा are called true fruits। ओके स्टूडेंट, जो फ्रूट्स ओवरी से डेवलप होगा उसको बोलेंगे ट्रू फ्रूट्स। इसका एक बहुत ही बढ़िया और कॉमन एग्जाम्पल है मैंगो, दैट ट्रूली डेवलप फ्रॉम ओवरी। और इसका 3 लेयर आपने डिस्कस किया, एपीकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। अब आता है फॉल्स फ्रूट या स्यूडो फ्रूट के बारे में बात कर रहे हैं। ये क्या स्टूडेंट? द फ्रूट्स विच डेवलप्स फ्रॉम पार्ट्स अदर देन ओवरी। स्टूडेंट, जो फ्रूट्स डेवलप होते हैं ओवरी को छोड़ के कहीं और से, देखिए लिखा है द फ्रूट्स विच डेवलप्स फ्रॉम पार्ट्स अदर देन ओवरी आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट, या उसको स्यूडो फ्रूट्स भी बोलते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट, एक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल एप्पल। एप्पल जो होता है ये डेवलप करता है फ्रॉम थैलमस। अब देखिए थैलमस तो पार्ट नहीं है, एप्पल के अलावा स्ट्रॉबेरी भी आप नोट कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी। तो एप्पल एक अच्छा खासा फ्रूट है, और ये होता है कि भाई ये ट्रू फ्रूट है, बट ये ट्रू फ्रूट्स नहीं है। बायोलॉजिकली एप्पल इज नॉट ट्रू फ्रूट। तो फिर क्या है? एप्पल फॉल्स फ्रूट की कैटेगरी में आता है स्टूडेंट, फॉल्स फ्रूट और स्यूडो फ्रूट, बिकॉज ये डेवलप फ्रॉम थैलमस, थैलमस से डेवलप होता है, ठीक है।
और जो ट्रू फ्रूट्स है वो कहाँ से डेवलप होता है, ओवरी से, राइट। तो उसका एग्जांपल हो गया मैंगो। यानी फ्रूट्स दो कैटेगरी का हो गया मेजर, ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट मीन्स दैट डेवलप फ्रॉम ओवरी एंड फॉल्स फ्रूट और स्यूडो फ्रूट मीन्स इट डेवलप फ्रॉम पार्ट्स अदर देन ओवरी। स्टूडेंट अब हम लोग एक सीड का सेक्शन बनाने जा रहे हैं, डायग्राम जो इम्पोर्टेंट है, और फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी सीक्वेंस में। समटाइम्स क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ सेक्शन ऑफ सीड और मोनोकॉट सीड, और जो डायग्राम हम लोग बनाने जा रहे हैं स्टूडेंट वो नीट एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, उसमें डायग्राम दिया रहता है और डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि बताइए ये पर्टिकुलर पार्ट क्या शो कर रहा है, या लेबल किया हुआ है, आपको लेबल पार्ट से पूछेगा, उसका फंक्शन बताइए, ये सारी चीज़ें पूछता है। तो बस हम लोग उस डायग्राम की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, करेक्ट। देखिए ये डायग्राम है मेज़ का, जिन लोगों ने 11 में प्रैक्टिस किया होगा उनको ईजी होगा। ये मेज़ का डायग्राम है स्टूडेंट, मेज़ का जो मेज़ सीड आप समझ रहे हैं उसको हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, करेक्ट। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, मैंने बताया था आपको, आप एक आउटलाइन बना लेंगे मेज़ का सीड का इस तरह से। डायग्राम को कभी आपको पूरा कॉपी नहीं करना है, ऐसा नहीं है कि आप कॉपी करेंगे तभी डायग्राम सही बनेगा, ऐसा नहीं है। आपको अपना दिमाग लगाना है इसमें। देखिए ये एक आउटलाइन बना लिया आपने, और एक यहाँ से एक दूसरा आउटलाइन बनाएंगे। आप मेरे साथ बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको अभी डबल करना है आपको, एक इधर बनेगा, क्लियर। देखिए अलग अलग तरह का इंक भी आप चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए ये जो बाहर बन रहा है स्टूडेंट, दिस इज पेरिकार्प। पेरिकार्प आप समझ गए होंगे, दैट इज फ्रूट बॉल। तो आप इसको बिल्कुल ऐसे बना सकते हैं, राइट। दिस इज पेरिकार्प, पेरिकार्प बन गया। इसके बाद एक अंदर हम लोग लेयर बनाएंगे, दिस वन। और मैंने आपको बताया कि इसको आपको डबल करना है, ऐसे आपने डबल कर दिया इसको। डॉट डॉट देने से आपको इजी रहेगा, आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। पेंसिल अगर आप यूज़ करते हैं तो ज़्यादा बेटर है। दिस विल बी लाइक दिस, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। और ये डायग्राम कई बार स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा गया है, बोर्ड एग्ज़ाम में तो ड्रॉ करने के लिए भी आता है। 11 में मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में ये डायग्राम दिया होगा, जो बच्चे बनाए होंगे वो जानते होंगे, वहाँ पे भी ये डायग्राम है। यहाँ डॉट डॉट हम लोग भर देंगे। और ये जो बना स्टूडेंट, व्हाट इज़ इट, दिस इज एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म का लेयर बन गया स्टूडेंट, करेक्ट। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बनाने जा रहे हैं जो पार्ट है वो उसके नीचे आएंगे। एक वर्ड हमने दिया था आपको, इसी चैप्टर में आप पढ़े हैं, स्क्यूटेलम, याद है आपको, स्क्यूटेलम। व्हाट इज स्क्यूटेलम? स्क्यूटेलम इज कॉटिलेडन इन केस ऑफ मोनोकॉट सीड। मोनोकॉट सीड में स्टूडेंट जो स्क्यूटेलम है वो कॉटिलेडन है। आफ्टर दैट यहाँ आपको बनाना है प्लीम्यूल एंड रेडिकल, कुछ इस तरह से आप बनाएंगे। और एक यहाँ पे ऐसे शीट बना देंगे जो लेयर बनाएगा इसका। तो देखिए ये क्या हो गया, दिस इज प्लीम्यूल। और ये क्या हो गया स्टूडेंट, रेडिकल। यू नो प्लीम्यूल गिव राइज, क्या प्रोड्यूस करता है,
shoot and radical. What does radical give rise? Radical give rise root. तो ये स्टूडेंट ये इसको प्रोड्यूस करता है, इसको भी आप डॉट डॉट फॉर्म में बना सकते हैं। कॉटिलेडन स्क्यूटेलम जो फूड को इंडिकेट करेगा। प्लूमिल के कवरिंग को शीथ को बोलेंगे स्टूडेंट, इट इज कॉल्ड कोलियोप्टाइल। व्हाट इज कोलियोप्टाइल? पढ़ा है हम लोगों ने, इट इज अ शीथ और कवरिंग अराउंड प्लूम्यूल। आफ्टर दैट रेडिकल, रेडिकल की कवरिंग को बोलेंगे कोलियोरिजा, ओके, और कोलियोराइजा बोल सकते हैं। और ये क्या हो गया? दिस इज सेक्शन ऑफ मोनोकॉट सीड। ये मोनोकॉट सीड है स्टूडेंट, इसको मेज जो प्लांट है उसका ये सेक्शन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पेरिकार्प, एंडोस्पर्म, स्क्यूटेलम, कॉटिलेडन। कैसे पता चला हमको? ये मोनोकॉट है, यहाँ पे सिंगल कॉटिलेडन आपको दिख रहा है, करेक्ट। और प्लूम्यूल अपर पार्ट हो गया विच गिव राइज शूट, इसकी कवरिंग को बोलेंगे कोलियोप्टाइल। और रेडिकल, इसकी कवरिंग को बोलेंगे कोलियोरिजा विच गिव राइज रूट। रेडिकल, आर फॉर रेडिकल मैंने याद करवाया था आपको, और आर फॉर रूट, यानी रेडिकल बनाता है रूट को और प्लूम्यूल बनाता है शूट को। इसकी कवरिंग कोलियोप्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, सीट को कंप्लीट करते हैं। और सो यू विल बी ड्राइंग दिस फिगर बाय पॉजिंग ए सिस्टम स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब इसमें जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वायबिलिटी ऑफ सीड्स, राइट स्टूडेंट। वायबिलिटी ऑफ सीड्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट अब हम लोग पढ़ रहे हैं वायबिलिटी ऑफ सीड्स, तो हेडिंग होगा वायबिलिटी ऑफ सीड्स। स्टूडेंट एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि वायबिलिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय वायबिलिटी? अगर आपको याद हो हम लोगों ने पॉलन ग्रेन में पढ़ा था, पॉलन ग्रेन वाले टॉपिक में, कि पॉलन ग्रेन्स की वायबिलिटी क्या है। तो वायबिलिटी मीन्स सर्वाइवल, यानी कितने समय तक वो सर्वाइव कर सकता है, राइट, दैट इज वायबिलिटी। तो वायबिलिटी ऑफ सीड्स क्या है? वायबिलिटी ऑफ सीड्स स्टूडेंट डिफर करता है फ्रॉम प्लांट्स टू प्लांट, और ये हो सकता है फ्रॉम फ्यू मंथ्स टू मेनी ईयर्स। तो आप इसमें नोट कर सकते हैं वायबिलिटी, दैट इज ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, दैट इज सर्वाइवल पीरियड ऑफ सीड्स differs from plants to plant so it may be from few months to ईयर्स में हो सकता है, राइट। तो वायबिलिटी का मतलब हुआ सर्वाइवल पीरियड ऑफ दी सीड्स, और ये डिफर करता है फ्रॉम प्लांट्स टू प्लांट्स। ये हो सकता है फ्रॉम फ्यू मंथ्स टू ईयर्स हो सकता है। अब स्टूडेंट इसमें दो एग्जाम्पल आपको स्टडी करना है। एक जो सीड है वो ओल्डेस्ट रिकॉर्ड है उसका पूरे वर्ल्ड में, और वो सीड्स 10,000 साल बाद जर्मिनेट कर गया स्टूडेंट, राइट, ओल्डेस्ट रिकॉर्ड है। तो दैट इज इम्पॉर्टेंट। दो एग्जाम्पल आपको, टू एग्जाम्पल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग चार्ट के फॉर्म में लिखते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा। टू एग्जाम्पल ऑफ ओल्ड रिकॉर्ड, टू एग्जाम्पल ऑफ ओल्ड रिकॉर्ड स्टूडेंट of germination
देखिए इसमें एक प्लांट है दैट इज कॉल्ड ल्यूपिनस आर्कटिकस। ये हम लोग अकॉर्डिंग टू बाई नॉमिनल नॉमेनक्लेचर सिस्टम लिख रहे हैं। और सेकंड है फोइनिक्स डेक्टाइलीफेरा। ये स्टूडेंट इसको बोलते हैं ल्यूपिन प्लांट। इट इज कॉमनली कॉल्ड ल्यूपिन प्लांट एंड दिस इज डेट पॉम प्लांट है स्टूडेंट। और इसका जो रिकॉर्ड रहा है, ओल्डेस्ट रिकॉर्ड है ल्यूपिन का, ओल्डेस्ट रिकॉर्ड जर्मिनेटेड, क्या जर्मिनेटेड, सीड्स जर्मिनेटेड आफ्टर 10,000 ईयर्स। स्टूडेंट 10,000 साल के बाद इसका जो सीड्स है वो जर्मिनेट किया। ओके, तो ये लिखेंगे आप। और इसका जो रिकॉर्ड है वो क्या है, सीड्स germinated after 2000 years। और इसका जो सीड्स है स्टूडेंट, इट वाज excavated from King Herod's palace। तो स्टूडेंट वाइबिलिटी ऑफ सीड्स, आइए आप मेरे साथ याद कर सकते हैं। वाइबिलिटी ऑफ सीड्स मीन्स, वाइबिलिटी मीन्स सर्वाइवल पीरियड ऑफ सीड्स। और ये सारे प्लांट में एक जैसा नहीं होता, इट डिफर्स फ्रॉम प्लांट्स टू प्लांट्स। इट मे बी फ्रॉम फ्यू मंथ्स टू फ्यू ईयर्स, बहुत साल तक, फ्यू ईयर्स, मैनी ईयर्स। और दो एग्जाम्पल हैं ओल्ड रिकॉर्ड ऑफ सीड जर्मिनेशन का स्टूडेंट, वो है ल्यूपिनस आर्कटिकस प्लांट है और फोनिक्स डेक्टाइलोफेरा प्लांट है। ओल्डेस्ट रिकॉर्ड है किसके नाम, ल्यूपिन प्लांट, इसको कॉमनली बोलते हैं ल्यूपिन। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम एज वेल एज फॉर योर बोर्ड एग्जाम, दोनों के लिए ज़रूरी है। और 10,000 साल बाद इस प्लांट का सीड जर्मिनेट किया, ओल्डेस्ट रिकॉर्ड है। और डेट पाम फोइनिक्स डेक्टाइलोफोरा स्टूडेंट, ये स्पीशीज पी कैपिटल डी स्मॉल, सीड्स जर्मिनेटेड आफ्टर 2000 ईयर्स, 2000 साल के बाद इसका सीड जर्मिनेट किया गया। अब इसका सीड मिला कहाँ, एक किंग हेरोड्स पैलेस है इज़राइल में। और वहाँ पे इज़राइल में जब इनके राजा के राजमहल की जो एक्सकवेशन चल रही थी, एक्सकवेशन मतलब खुदाई करके निकालना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे हो रहा था, तो ये फर्स्ट BC का बना हुआ पैलेस था, यानी लगभग आज से 1900 साल पहले। तो उस समय ये पैलेस बना था और वहाँ पे ये प्लांट था और उसका सीड्स अंदर ज़मीन में ही प्रिजर्व रह गया। और जब इसका एक्सकवेशन किया गया आर्कियोलॉजिकल सर्वे में, तो सीड्स मिला और उसको जब ग्रो कराया गया वो जर्मिनेट कर गया। करेक्ट। तो ये दोनों एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। तो आपने स्टडी किया सीड्स में क्या क्या चेंजेस हुए, सीड्स का डायग्राम, फ्रूट, और हम लोगों ने ओल्ड रिकॉर्ड ऑफ सीड्स के बारे में पढ़ा। स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर दिस lecture. Thank you very much, student.